हजारीबाग पहुंचे सीएम रघुवर दास। केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर की तारीफ। 11 साल में नए भारत का हुआ निर्णय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे जमशेदपुर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार की 11 साल उपलब्धियों को गिनाया। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन पहुंचे सरायकेला। भगवान जगन्नाथ के रथ निर्माण का लिया जायजा। रथ निर्माण कार्य पर जाहिर की संतुष्टि। स्वास्थ्य मंत्री का विवादित बयान। बीजेपी नेताओं पर लगाया आम जनता को गोली मारने का आरोप। मंत्री के बयान पर भड़की चतरा सांसद। और केंद्रीय मंत्री जुवेल ओरांव की बिगड़ी तबियत। मंत्री के इलाज में जुटे एम्स के डॉक्टर पार्टी के कार्यक्रम में नहीं हो सके शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश में जन जागरूकता और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हजारीबाग में आयोजित प्रेस वार्ता को झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों की सरकार को देश के विकास, सुरक्षा, सम्मान और जन कल्याण का अद्वितीय कालखंड बताया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बीजेपी के 11 वर्ष सिर्फ सत्ता संचालन के लिए नहीं, बल्कि एक नए भारत के निर्माण के लिए है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण को समर्पित 11 वर्षों की उपलब्धियों को सामने रखा। उन्होंने क्या कुछ कहा, अभी सुनिए। इन 11 वर्षों में 3-4 घटना को छोड़ दिया जाए तो आप देखते होंगे कोई इस प्रकार की, नहीं तो इतना घटनाएं होती थी पहले, डर लगता था। देश में, बड़े महानगरों में और सरहद के पार से आतंकवादियों को और साथ साथ सेना की भी डोकलाम या क्या कहते हैं यहां पर जो चाइना सेना ने जो कोशिश की भारत की सरहद को पार करने की, उसका भी मुंह तोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। यानी हम कह सकते हैं, चाहे आतंकवादी हो, चाहे सरहद के पार से पड़ोसी देश का सेनाओं की जो भारतवर्ष में लोगों ने जो कोशिश की, तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिला। फिर देश के अंदर में भी उग्रवादी घटनाएं बेहताशा होती थी। छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यानी देश के बहुत बड़ा हिस्सा उग्रवाद से भी प्रभावित था। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आज उग्रवाद की समस्या भी देश में कम हुई है। मैं कह सकता हूं कि देश के 70% उग्रवादियों की समस्याएं समाप्त हुई। केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर पलामू में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें कि इससे लेकर पलामू के टाउन हॉल में आयोजित प्रबुद्ध जन संगोष्ठी कार्यक्रम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पलामू सांसद विष्णु दयाल राम सहित कई लोग शामिल हुए। जहां वक्ताओं ने बताया कि मोदी सरकार के 11 वर्षों में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव हुए। ये बदलाव भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं। अधिकार आप जैसे प्रबुद्ध, आप जैसे गांव के, आप जैसे विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न संसदीय क्षेत्र के जनता ने दिया है, देश ने दिया है। ये अलग बात है कि लंबे कालखंड तक कांग्रेस को भी दिया था देश ने, देश की जनता ने। लेकिन जब हम आकलन करते, मूल्यांकन करते,
तब हमारे सामने दिखाई देता है ये 11 साल और पिछले समय में इसमें से बहुत सारे हमारे वरिष्ठ लोग जिन लोगों ने अपने जीवन को और केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार कार्यक्रम कर उपलब्धियां गिना रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी आजसू ने भी मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर सराहनीय कार्य माना है। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि मोदी सरकार का कार्यकाल बेमिसाल है और इस कार्यकाल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए कार्य किया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस कार्यकाल में महंगाई, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर देश पहुंच गई है। विकास का दौर प्रारंभ हुआ 2014 से और आज हम 11 साल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विकसित भारत की कल्पनाओं को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसके कई सफल उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इस परिस्थिति में जब कोविड जैसा इतना बड़ा संक्रमण पूरे विश्व को प्रभावित किया, उसके बावजूद फिर से उठ खड़ा होना, फिर चलना और फिर से विकास के पथ पर जाकर अपने रेशियो को कंप्लीट करना, विकास की दर को पूरा करना या विकसित और संकल्पित एक हमारा माइंडसेट है जहां पर यह सरकार काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे बड़ा फोकस है हमारा और आज उदाहरण है कि पहली बार आजाद भारत में अब कह सकते हैं कि जो दूरी हमारी थी, जो कहा जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये तो इलाका हमारा होता था, ये नारे लगते थे, लेकिन वहां तक पहुंच का पथ हमारा केवल एक सड़क मार्ग था, अब रेल वहां तक पहुंच गई है। ये सुविधा का आकलन कर सकते हैं, इस लेवल पे सोचा जा रहा है। देखिए, मोदी का जो 11 साल का शासन है वो पूर्णतः सफल शासन रहा। महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, आतंकवाद, चाहे उरी का घटना ले ले, चाहे पठानकोट का घटना ले ले, पहलगाम का घटना ले ले और आपका पुलवामा का घटना ले ले, ये सारी घटनाएं जो हैं 11 साल के रिजीम में हुआ। और बेरोजगार जो सरकार है, भाजपा सरकार है, वो अपनी पीठ थपथपा ले, एक अलग बात है, लेकिन यहाँ जो आज की स्थिति है, जो अभी वर्तमान स्थिति है, रुपया का वैल्यू देख लीजिए क्या स्थिति में आ गया है। 63 रुपया से बढ़ के डॉलर का भाव हो गया 88 रुपया, 87.5% में चला गया रुपया का, इंडियन रुपया का वैल्यू। डॉलर मजबूत हो गया, बहुत काफी मजबूत हो गया। आप वर्ल्ड बैंक का कर्जा देख लीजिए, जब हम छोड़े थे उस टाइम 80 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 2,55,000 60,000 का करोड़ का कर्ज है। तो मोदी सरकार बेमिसाल असफल रहा है और असफलता का और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। नशा चाहे किसी भी रूप में हो या किसी भी वर्ग द्वारा इसका सेवन किया जा रहा हो, ये उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। ब्राउन शुगर, हेरोइन, कोकीन, शराब, कोडीन, अफीम, तंबाकू, मैरिजुआना, सिगरेट और बीड़ी जैसे नशीले पदार्थ शौक से लत बन जाते हैं। वक्त है संभल जाएं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी कर रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। साथ ही राज्य में हो रही अफीम की खेती को रोकने के लिए झारखंड सरकार में कड़ी सजा का है प्रावधान। जन आकांक्षाओं वाली हेमंत सरकार नशा और नशे की खेती छोड़ने वालों को पुनर्वास देकर सशक्त बना रही है। अब वह सरकार के नशा मुक्त झारखंड के सपने को साकार करते हैं। एक कदम हम बढ़ाते हैं, एक कदम आप बढ़ाएं। नशा छोड़ो, जिंदगी जोड़ो।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लातेहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, आपको बताते चले, यहां पर एक दूसरे का स्वागत करते हुए नजर आए, बैठक किया और संगठन को मजबूत करने के टिप्स दिए। उन्होंने जिले में केंद्र सरकार द्वारा संचालित मॉडल एकलव्य आवासीय विद्यालय की जानकारी ली और कहा कि इन स्कूलों के माध्यम से दूरदराज क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को सीबीएसई पैटर्न पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। इससे विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में मदद मिलेगी और वे अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि +2 स्तर पर अच्छी पढ़ाई से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और गुमला जिला में केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर पर्यटन भवन में 11 साल बेमिसाल के थीम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आयोजित कार्यक्रम में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी व पूर्व सांसद सुदर्शन भगत मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने मोदी सरकार के पिछले 11 साल को देश के लिए स्वर्णिम साल बताया। लगभग 70% नक्सली गतिविधियों पर अंकुश हुआ है। हार्डकोर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। कई लोग पुलिस के और सीमा जो सुरक्षा बल हैं, उन सुरक्षा बलों के मुठभेड़ से मारे भी गए हैं। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार का सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता। आदित्यपुर अटल पार्क में बीजेपी द्वारा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रदर्शनी और प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हुई और कड़े फैसले लिए गए और देश में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का हर कदम 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में है। प्रेस वार्ता में कई पार्टी नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2025 का भारत, इसकी तुलना करिए कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली बना है, स्वाभिमानी बना है और हम कह सकते हैं कि भारत समृद्धशाली भी बना है। आज इस देश के अंदर सबसे बड़ी बात विचार करने का यही है कि जब कभी युद्ध होता है तो युद्ध में देश के कई देशों का हम लोगों ने देखा है तो उसकी अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाती है। आज युद्ध हुआ और युद्ध के बीच में ही हम 5वें से 4थे देश बन गए अर्थव्यवस्था के मामले में। ये हमारी उपलब्धि है कि हम इस देश के अंदर 140 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं, एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं और सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर हम काम करते हैं। इसलिए भारत आज देश की 4थी अर्थव्यवस्था बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के रथ निर्माण कार्य का जायजा लिया और संतुष्टि जाहिर की। बताया गया कि इस वर्ष सरायकेला में 25 लाख रुपए की लागत से नए रथ का निर्माण किया जा रहा है। ये निर्माण कार्य ओडिशा से आए कुशल कारीगरों के द्वारा किया जा रहा है। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि मनुष्य के जीवन में पर्व, त्योहार और आस्था की बड़ी अहमियत है। वहीं रथ निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद चंपई सोरेन ने जगन्नाथ मंदिर की ओर से आयोजित भजन संध्या में भी शामिल हुए। उसी सोच करके ही हम हर जगह स्थित रखा। हमने अपना मन से, दिल से हमने सहयोग करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में जो मनुष्य जीवन को जो चाहिए, जो मन जो बिखराव रहता है, उसको ईश्वर से केंद्रित हो जाता है। और केंद्रित होने के बाद अच्छा सोचते हैं समाज कैसे आगे बढ़ेगा, प्रदेश अच्छा कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे मानवता सृष्टि होगा, यही सब अपने आप विचार आ जाता है। इसलिए इसमें जो हम लोग क्लास करते हैं, टाइम लगते हैं, इसमें अपने आप मनुष्य जीवन में एक विचार परिवर्तन हो जाते हैं और अपना आगे के लिए, समाज के लिए सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के विवादित बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है।
आपको बता दें कि चतरा दौरे पर उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की केंद्र सरकार आम जनता पर गोली चलवा रही है। उन्होंने कहा कि चतरा और हजारीबाग की खनिज संपदा से जनता मालामाल होना चाहिए और इसी के साथ साथ लेकिन बीजेपी जनता पर जुल्म कर रही है। और इस पर चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री को अस्पताल की समस्याएं नहीं दिखी, सिर्फ राजनीति दिखी। उन्होंने मंत्री को अयोग्य बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाकर पद की मर्यादा गिराई है। क्या प्रतिक्रिया देना है? ये एक तो कांग्रेस, उसके बाद इरफान जी स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं। वो गए थे हॉस्पिटल, उनके पास डॉक्टर पोस्टिंग करने के लिए समय नहीं है। महिला यहां डॉक्टर नहीं, उसके लिए समय नहीं है। डॉक्टरों की संख्या आधे से कम है पूरे जिला में, उसके लिए नहीं है। अब उनको बीजेपी वाले गोली मारते कहां दिखता है? उनको समझ में आना चाहिए कि 2014 के बाद से, जब आदरणीय रघुवर दास जी के मुख्यमंत्रित्व काल के बाद से पूरा का पूरा उग्रवादी संगठन समाप्त हो गया है और इसके बाद उनको गोली दिख रहा है। अपने उनकी समझदारी तनी भी है, एक बचकानी हरकत, एक पद बहुत मैंने उसको क्या कहे, मैंने भारी वेट का पद है, मंत्री है, उसका एक व्यक्तित्व होना चाहिए, उस पद की गरिमा होना चाहिए, उस पर बैठने वाला व्यक्ति आहर्ता ही नहीं रखता है। अब झारखंड सरकार वैसे लोगों को मंत्री बना दे रहा है कि आए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय देखने से कह रहे भाजपा वाले गोली मार रहे हैं। केजरीवाल यार डॉक्टर की पोस्टिंग किए होते, तुम कहे होते मैं डॉक्टर दूंगा, लेडीज डॉक्टर दूंगा, मैं दवा की व्यवस्था बनाऊंगा, हे करके चले गए। लानत है इस व्यवस्था पर, लानत है उन पर। ताज्जुब है कि कैसे मंत्री उनको बनाया है कांग्रेस ने अपने कोटे से, और हेमंत जी का ताज्जुब है कि हेमंत जी ने क्यों इनको रखा है। अब बताइए, चतरा है, हजारीबाग है, कोयला किसका? यहाँ की जनता का। इसको तो मालामाल होना चाहिए, लेकिन क्या खा रहा है? गोली खा रहा है। मार कौन रहा है? सेंट्रल के लोग, भाजपा के लोग। तो ये तो मैं नहीं चलने दूंगा। मैं आया हूँ, मैं प्रभारी हूँ, उसके नाते में आया हूँ और मैं यहाँ के आवाम को कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, एकदम हेमंत सोरेन जी हैं तो हिम्मत है। अभी मैं देख रहा हूँ इसको, फिर मैं आऊँगा और 1 to 1 बात करूँगा और मैं कहूँगा अगर राज्य हमारा है, चतरा हमारा है, हजारीबाग हमारा है, टंडवा हमारा है, तो यहाँ के लोगों को हक मिलना चाहिए। और वहीं गुरुवार को केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव सेवा विमान से दोपहर 1 बजे दिल्ली से देवघर पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट पर ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। बताया गया कि उनका बीपी लो हो गया और शुगर लेवल बढ़ गया, जिसके बाद उन्हें कुछ देर के लिए ऑक्सीजन पर रखा गया। फिलहाल एम्स और देवघर सदर अस्पताल के चिकित्सक इलाज में जुटे हुए हैं और जिला प्रशासन सतर्क है। वे बीजेपी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, जिसे गुजरात प्लेन क्रैश और विजय रूपाणी के निधन की सूचना पर स्थगित कर दिया गया। आदिवासियों के हित और अधिकार के लिए इन दिनों झारखंड में लगातार कई पार्टियों के द्वारा कई प्रकार से पहल की जा रही है। इस बीच झारखंड में लगातार सरना धर्म कोड, पेशा कानून जैसे मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है। इस बीच आजसू ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी राज्य में बैठकर देश हित के लिए आवाज उठाने का काम कर रही है और ये सिर्फ आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि इस मुद्दे पर आजसू किसी प्रकार का पहल नहीं कर सकती है और जो पहल कर भी रही है उसे उलझाने का काम कर रही है। इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किसी प्रकार का पहल नहीं किए जाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार के हम लोग अंग हैं और सभी पार्टियों को आवाज उठाने की जरूरत नहीं। किसी एक जगह के लिए पैसा बनाए नहीं। पहले कांग्रेस की सोच पे बली आ रही है कि वो सब चीज को लाकर प्रदेश में और नए तरीके से प्रस्तुत करने की तैयारी कर। बोलो पैसा एक्ट बनाए, पूरे देश के लिए बनाए। वो कभी एक राज्य के लिए मॉडल नहीं हो सकता। वो एक्ट बनाए हैं, उस कमेटी ने एक्ट बनाया है, वो देश के लिए लागू है। अब ये कौन सा मॉडल आप नए तौर पर इस राज्य में, रांची में लाकर देश में देना चाहते हैं? ये कांग्रेस है, कुछ भी कर सकती है। ने उसके नियमावली अभी तक बनाने का जो कमिटमेंट किया था वो भी अभी तक पूरा नहीं किया, न लागू किया है। और इसके तहत जो नुकसान हो रहा है वो सभी वर्गों को इस नुकसान में है। आज के दिन में कई तरह के विषय हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सड़कों पर जो हमारे खासकर आदिवासी समाज से जुड़े हुए उनकी अस्मिता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को सड़क पर आपने देखा है। ये संघर्ष चल रहा है, उनका कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आता। यही सरकार जब ऐसे निर्णय या इस तरह के कोई भी प्रयास कभी पूर्व में हुए तो सड़क पर उतरकर इसका विरोध करती थी। आज
सरकार खुद लाठी डंडा और गोली लेकर इसका नेतृत्व कर। जो आजसू पार्टी आज हम आरोप लगा रही है कांग्रेस में, वो तो बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी के केंद्र में सरकार है, राज्य में कई जगह सरकार है। पेशा कानून की बात करनी है तो करें, वो बीजेपी से क्यों नहीं लागू करवा रहे हैं? उनको कोई रोक रहा है थोड़ी। हम यहाँ के हैं, हम यहाँ की मांग कर रहे हैं और पूरे देश में इसमें लागू हो, इसमें हमको क्या ऐतराज है? सरकार है बीजेपी का केंद्र में, कई राज्य में उनकी सरकार है, उनके वो सहयोगी हैं, तो कांग्रेस को आरोप लगाने से क्या होगा? वो अपना बीजेपी से बोलें, अपने नेता से बोलें, प्रधानमंत्री से बात करें, होम मिनिस्टर से बात करें, राज्य के मुख्यमंत्री से बात करवाएं कि पेशा कानून वहाँ लगाइए। वहाँ के लोगों का मांग अगर है तो मांग उनको लगाना चाहिए। हम झारखंड में है, झारखंड में मांग कर रहे हैं, हमारे आदिवासी भाई क्या गुनाह कर रहे हैं? तो उनका हक अधिकार है, जल जंगल जमीन वो तो मिलना ही चाहिए और उसका मांग कर रहे हैं। हम लोग तो कहीं उनको रोक नहीं रहे हैं कि आप दूसरे देश में या दूसरे राज्य में मत लगाइए। देखिए ऐसा है कि वो संगठन, कांग्रेस के संगठन की बैठक थी, मुख्यमंत्री को हमने आमंत्रित नहीं किया था उसमें। वो चूंकि एक संगठनात्मक बैठक थी कांग्रेस का, इसलिए हम लोग वो मीटिंग की है। मुख्यमंत्री के जहां आवश्यकता पड़ेगी, जहां बैठक मैंने लगेगा उनको लाना है, उनको करना, वहां आएंगे, उनको बुलाएंगे। राजधानी रांची के आजसू केंद्रीय कार्यालय में कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 22 जून को बलिदान दिवस और राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर किया गया। मौके पर आजसू सुप्रीमो ने कहा कि इस बार पार्टी के हर प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही साथ इस राज्य के उज्जवल भविष्य को लेकर पार्टी काफी चिंतित रही है। उसी दिन यह भी मंथन किया जाएगा कि झारखंड सरकार इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पहल कर रही है या नहीं। सरकार की हर नाकामियों और चुनावी घोषणा को पूरा न करने पर आजसू पार्टी लगातार आंदोलनरत रही है। उस दिन भी सरकार के प्रति मंथन किया जाएगा और किसी भी प्रकार की कमी पर उसके आने वाले समय में विरोध किया जाएगा। पार्टी कार्य समिति की जो नीति निर्धारण के लिए निश्चित की गई, उसकी आज बैठक आहूत की गई है और बैठक में आगामी 22 जून जो हमारा बलिदान दिवस है, उस संदर्भ में हम लोगों ने राजनीतिक कार्यक्रम तय किया है। 22 जून को बलिदान दिवस के रूप में प्रदेश भर में हम सभी लोग याद करते हैं और 22 जून को फिर से हम सभी लोग इस बार रांची मुख्यालय में प्रदेश भर के सभी प्रखंड मुख्यालय के हमारे पदाधिकारी और प्रतिनिधि संयुक्त रूप से रांची में एकत्रित होकर बलिदान दिवस मनाने का पार्टी ने निर्णय लिया है। संगठन अपने बीते हुए काल को, पार्टी के इतिहास को और पार्टी के इस राज्य के बनिस्पत उनके संघर्ष और उनके योगदान को न केवल याद करेगा, बल्कि इस बात का मूल्यांकन भी हम सब मिलकर करेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राज्य और राज्य का गठन हुआ है और राज्य की सरकारें जिस मंशा के साथ काम कर रही है, क्या हमारा राज्य गठन के उद्देश्य की मंशा उसके साथ मैच करती है या मिसमैच? अगर ऐसा है तो जन सरोकार के प्रश्न हमेशा चुनौती बनकर खड़े हैं। जमशेदपुर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने पोटका विधानसभा का दौरा किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद प्रेस को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि आगामी 15 तारीख को जादूगोड़ा में संविधान बचाने और महंगाई को लेकर रण नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा कई सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। माध्यम से हो रहा है और इन आयोजनों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों की बातों को कलेक्ट कर रहे हैं जिन पर पार्टी काम कर रही है, अमल कर रही है। उन जन समस्याओं को कैसे सुधारा जा सके, हम लोग आने वाले समय में कई एक आंदोलन, कई एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जिसका स्वरूप हम लोग डे बाई डे आपको बताएंगे। भाजपा लगातार हमलावर है आप लोगों पर, किस चीज पर हमलावर है हमको ये बात समझ में नहीं आई। भाजपा को ये हमला जो हम लोगों पर कर रहे हैं, हम लोग ये मानते हैं कि आज देश को आवश्यकता है कि देश समस्त आपके साथ खड़ा है, आप हमला पाकिस्तान पर कीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।